Dear students, today we are going to discuss minor bodies in solar system. Means, as we know that in our solar system there is presence of a star sun, different 8 planets and many moons. इन सभी के अलावा, इतने हैवी ऑब्जेक्ट्स के अलावा कुछ और भी मटेरियल्स हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं, which are small in size. That's why they are known as minor bodies. And due to this very reason, our topic is minor bodies in solar system. We used to say, apart from the sun, 8 planets and their moons, there are some minor bodies also which are present in our solar system. These minor bodies are, ये कौन कौन से हैं minor bodies? Different asteroids, meteors, meteorites and comets. We will discuss all these one by one. First of all, come over asteroids. We used to say small planets or planetoids that are found mainly in the belt between orbits of Mars and Jupiter. Your third planet is Mars and our fourth planet is Mars and fifth one is Jupiter. In between these two, there is presence of large number of small planets which are known as planetoids, right? And these planetoids means we used to say these planetoids, or you can say small planets, are found in the belt between orbits of Mars and Jupiter. Each asteroid has its own orbit. हर एक एस्टेरॉयड अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं. नो डाउट दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. मार्स का जो ऑर्बिट है और जुपिटर का ऑर्बिट है उसके बीच में हैं. लेकिन जितने भी एस्टेरॉयड्स हैं सभी अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. अभी तक जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है जो कि हम लोगों को पता चला है, दैट इज योर सेरस, CERES. नाउ कम ओवर next minor body, that is your comet. Question is, what is comet? We used to say comets are also known as hairy star. Comet को हम लोग hairy star कहते हैं. Why do we call comets as hairy star? Then we used to say comets are relatively a small and icy celestial bodies रिवॉल्विंग अराउंड द सन. एक कॉमेट भी जो है यह जो है सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं. एंड दीज आर स्मॉल एंड आइसी सेलेस्टियल बॉडीज, मीन्स दीज आर मेड अप ऑफ आइस. व्हेन ए कॉमेट कम्स नियर द सन, जब कोई भी कॉमेट सन के पास आता है, सन के करीब आता है, तो उसका जो आइस है वह जो है वेपोराइज होकर के गैस में कन्वर्ट हो जाता है. और यह जो गैस है लूज डस्ट है. जब कॉमेट आगे मूव करते रहता है, नज़दीक आने के चलते उसकी स्पीड बढ़ जाती है और ये आइस जो है वेपर के फॉर्म में जो है और डिफरेंट गैस जो हैं वह पीछे रह जाते हैं, तो एक लंबा पूंछ जैसा बन जाता है. दीज माइनर बॉडीज आर नोन एज कॉमेट. वी यूज टू से कॉमेट्स आर आल्सो नोन एज हेयरी स्टार. कॉमेट्स आर रिलेटिवली स्मॉल एंड आइसी सेलेस्टियल बॉडीज revolving around the sun. When a comet comes near the sun, some of the ice in it turns into gas. The gas and loose dust freed from the ice create a long illuminated tail that streams behind the comet. Comet आगे बढ़ते जाता है और उसका एक लंबा पूंछ की तरह जो है गैस और आइस जो है जो कि वेपर के फॉर्म में है वह दिखाई देता है. एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन इट इज आल्सो नोन एज हेयरी स्टार. क्वेश्चन है दिस कि कोई भी कॉमेट कब हमको विजिबल होगा. देन वी यूज टू से अ कॉमेट्स आर विजिबल ओनली व्हेन दे आर नियर द सन. जब सन के करीब होते हैं तभी दिखाई पड़ते हैं. सन के जब करीब होते हैं तो सन का लाइट उस पर पड़ता है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी अर्थ तक आ पाती है और उसके चलते वी आर एबल टू सी अ कॉमेट. दिस इज बिकॉज द इंटेंस सोलर हीट that vaporizes part of their icy matter and creates their characterized illuminated tail. और यह जो उससे जो लाइट लौट करके आता है इसके चलते यह मुझे दिखाई पड़ता है.
Some comets are visible to us after a regular interval of time, and those are known as periodic comets. Periodic comets are such type of comets which appear again and again at regular interval of time. An example is Halley's comet. It appears आफ्टर एवरी 76 आवर्स, हर एक 76 आवर के बाद, 76 ईयर के बाद यह जो है हैलीज कॉमेट हम लोगों को विजिबल होता है. मेट्रियोर्स एंड मेट्रियाइट्स. क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रियोर्स? देन मेट्रियोर्स आर आल्सो स्मॉल हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन. यह सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं. कभी कभी क्या होता है कि अर्थ का अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाता है इस पर और अर्थ के तरफ जो है बढ़ने लगते हैं, अर्थ की तरफ खींचे चले आते हैं. सम ऑफ देम बाय चांस मे इंटर टू इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर्स फ्रॉम आउटर स्पेस. व्हेन दैट हैपेंस they get instantaneously heated up due to the friction resulting from their rapid motion through the earth atmosphere. और यह जो मेट्रियोर्स हैं जब अर्थ की तरफ बढ़ते जाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और फ्रिक्शन जो होता है इसका एयर पार्टिकल के साथ होता है, यह फ्रिक्शन के चलते यह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है. तो यह जो है फायर बॉल की तरह अपीयर होता है. इट अपीयर्स लाइक अ फायर बॉल, राइट. Their views then consist of illuminated head followed by a comet, right? Such type of minor bodies are known as shooting or falling star. Meteors are big in size. सम मेट्रियोर्स आर बिग इन साइज. तो जो ज़्यादा बड़े होते हैं वह कंप्लीटली उसका एटमॉस्फेयर में बर्न हो नहीं पाता है और अल्टीमेटली दे हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ. दे हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ. सच बिगर मेट्रियोर्स आर नोन एज मेट्रियाइट्स. सच बिगर मेट्रियोर्स आर नोन एज मेट्रियाइट्स. बाय द हेल्प ऑफ ए मेट्रियाइट वी कैन नो. क्योंकि अब वो मेट्रियाइट जो है अर्थ सरफेस पर आ गया है तो उसको देख करके, उसके नेचर के देख करके, उसके कंपोजिशन को देख करके वी कैन से कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी. सेलेस्टियल बॉडी किस किस चीज़ से बना होता है वी कैन टेल, राइट. नाउ कम ओवर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? देन वी यूज्ड टू से man-made satellites. Man-made satellites are known as artificial satellites. जो जिस सैटेलाइट को ह्यूमन बींग बनाते हैं दे आर नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. दीज आर क्लोजर टू द अर्थ देन द मून. यह जो मून इज आल्सो ए सैटेलाइट, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं यह अर्थ सरफेस से बहुत ही करीब होते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स perform various tasks. Question is this, what is the use of artificial satellite? Then we used to say artificial satellites perform various tasks such as transmitting radio signals, telephone signals, television signals, sending back information about weather forecasting. मौसम की भविष्यवाणी करने में आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज होता है. मिलिट्री सर्विलियंस एंड फॉर लोकेटिंग मिनरल रिसोर्सेस. कहाँ पर कौन सा मिनरल है, इन सारी चीज़ों को लोकेट करने के लिए एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज यूज्ड. कम ओवर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स. क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स? देन वी यूज्ड टू से जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका डिफिनेशन. जियो स्टेशनरी इज फ्रेम्ड फ्रॉम टू वर्ड जियो एंड स्टेशनरी. Geo means earth and stationary means rest. It means that all those satellites which appears in rest position upon observing from earth, वैसे सभी सैटेलाइट जो कि रेस्ट कंडीशन में, रुके हुए कंडीशन में दिखाई पड़े अर्थ से देखने पर, दे आर नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स. वी यूज टू से सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ and that appear to remain fixed with respect to a particular point on the earth are called geostationary satellites.
जब जो है हमको अर्थ से देखने पर रुका हुआ नजर आएगा, इट मीन दैट क्या, कि वह माना जाएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो रुका हुआ है। क्वेश्चन इज दिस कि ऐसा क्यों होता है? एज दैट इज रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ, वह अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, फिर भी रुका हुआ क्यों नजर आता है? बिकॉज अर्थ जितनी देर में एक बार चक्कर अपने एक्सिस पर लगाता है, उतना ही देर में एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी एक चक्कर लगाता है। तब तो वो मेरे अगर सामने है तो वो सामने ही रहेगा, मीन्स दैट विल नॉट चेंज देयर पोजिशन। दैट्स वाई सच टाइप ऑफ सैटेलाइट्स आर नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। It means that we can say time period of a geostationary satellite is same as time period of rotation of Earth, and which is your 24 hours. These satellites are used for audio visual communication. ये सभी सैटेलाइट जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स भेजने के लिए यूज किए जाते हैं। These satellites स्टे इन द सेम पोजिशन, क्योंकि वह एक ही पोजिशन पर फिक्स नज़र आता है। इट मीन दैट हमारा अर्थ पर जो मैसेज भेजने वाला जो होगा, जो सिग्नल हम लोग भेजते हैं, वह कंटिन्यूसली वह रिसीव करते रहता है, कॉन्टैक्ट उसका ब्रेकिंग नहीं होता है। दीज सैटेलाइट्स स्टे इन द सेम पोजिशन रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, हेंस द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द रिसीवर। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि हम लोग जो है सिग्नल भेजते हैं, फिर कैसे हम लोग सिग्नल रिसीव करते हैं, कैसे मेरा रेडियो टेलीविजन सिग्नल कैच करता है। देन कम हेयर, अ सैटेलाइट रिसीव्स अ माइक्रोवेव सिग्नल फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन से जो है जो सिग्नल हमको भेजना है वह भेज देते हैं। सैटेलाइट का रिसीवर रिसीव करता है, एंड दिस वेरी प्रोसेस ऑफ रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन बाय अ सैटेलाइट इज नोन एज अपलिंक। अब फिर क्या है, सिग्नल जो है, जो मेरा मैसेज जो है वहाँ जाते जाते वो वीक हो जाता है, तो जो रिसीवर है सिग्नल सैटेलाइट का, उसको पहले वो एम्पलीफाई करता है, उसमें एक एम्पलीफायर होता है, वह एम्पलीफायर जो है एम्पलीफाई करता है उस सिग्नल को, एंड आफ्टर दैट फिर वो वहाँ से मैसेज को रीट्रांसमिट कर देता है, भेज देता है, वह एम्पलीफाइड सिग्नल को भेज देता है, और जो अर्थ पर रिसीविंग स्टेशन है उसको वह मैसेज रिसीव करता है। और मैसेज रिसीव करने के बाद अगर लेटेस्ट सपोज रेडियो टेलीविज़न वगैरह है तो वो सभी रिसीव कर लेगा, या फिर नहीं तो अर्थ पर जो टीवी टावर्स हैं वो रिसीव करेंगे, फिर वह सेंड करता है जो है, फिर सिग्नल वो सेंड करता है, तो आसपास जितने टेलीविज़न सेट्स हैं दे कैच दैट वेरी सिग्नल, एंड दिस वेरी प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, ट्रांसमिशन ऑफ एम्पलीफाइड सिग्नल by satellite, by receiver of satellite and sending it to ground is known as downlink। मीन्स जो है मेरा जो स्पेस में जो मेरा सैटेलाइट है उस पर जो रिसीवर है वह जो एम्पलीफाइड मैसेज को जो भेजेगा, और ग्राउंड पर जो मेरा रिसीवर रहेगा वह रिसीव करेगा। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डाउन लिंक, राइट। We used to say a satellite receives a microwave signal from the ground station on the earth. This is known as uplink. Its amplifier first amplifies it, and then its transmitter retransmits the amplified signal back to the receiving station on earth at different frequencies, which is known as downlink.